बंदा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ खिदमत में आपकी हजूर, फिर वही गुड न्यूज़ लाया। जी हाँ, गुड न्यूज़ ये है कि कल संडे को शाम को 5 से 7 हमारी गेट टुगेदर मीटअप पार्टी होने वाली है दिल्ली वालों के लिए। तो आप सभी लोग, स्वागत है आप सबका। लेकिन उन्हीं का जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, क्योंकि मैंने एक हफ्ता 10 दिन पहले बता चुका था, तो अब हमारी सीट्स नहीं बची हैं, स्पेस काफ़ी है। सिर्फ 5-7 लोगों को मैं इन्वाइट उन लोगों को कर सकता हूँ जो परफॉर्म करना चाहते हो, अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहते हो। सिर्फ वो लोग आ सकते हैं, 5-7 लोग बस। वो मुझे मैसेज कर दे मेरे नंबर पे। बाकी फिर कल मिलते हैं। और आज का टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज क्या हो रहा है आजकल उसके ऊपर ये टॉपिक है। बने रहिए, कहीं मत जाइएगा, जाइएगा तो तुरंत आइएगा। जितनी जल्दी मैं जाता हूं और जितनी जल्दी मैं आता हूं, बने रहिए। कितना बकवास करता है लौंडा। हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि देश की मुझे लगता है 50% जनता के साथ ऐसा कुछ हो रहा है। और पहले बता दूं कि कल हमारी संडे को मीटअप पार्टी होने जा रही है मेरी ऑडियंस के लिए। और काफ़ी लोगों ने उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया था और ऑलमोस्ट फिलअप हो चुके हैं जितना हमारा स्पेस था। तो चलिए कल मिलते हैं आप लोगों से। और अब कुछ और लोग अगर ज्वाइन करना चाहे तो मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग हो चुके हैं ऑलरेडी उसमें। तो फिर कोई बड़े लेवल पे करूँगा तो फिर आप लोगों को जरूर इनवाइट करूँगा। थैंक यू वेरी मच। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक ये कि, और ये टॉपिक मुझे एक पेशेंट ने ही मुझे पेशेंट ही आइडिया देते हैं, ठीक है। ये पेशेंट से मुझे आइडिया मिला है कि एक पेशेंट मेरे पास आए और जब उन्होंने रिपोर्ट बताई अपनी कि जी उनको उनकी ये ट्रीटमेंट चल रहा है फलाने हॉस्पिटल से, ऑर्थोपेडिशियन, बहुत बड़े ऑर्थोपेडिशियन देख रहे हैं, उनकी बोन्स वीक हो चुकी हैं, उन्होंने बताया उसकी दवाइयाँ चल रही हैं, उनको एक बार पहले क्लॉटिंग भी हो चुकी है पैर में, ये भी उन्होंने बताया। जब सारी बातें बताई तो फिर उन्होंने ये भी बताया कि मैं 7 साल से लगातार एसिडिटी की दवाई खा रहा हूँ। मेरा माथा ठनक गया। मैंने कहा यार इतनी उम्र भी नहीं है, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, फलाना प्रॉब्लम, ऐसा क्यों? मेरे से 2-3 साल बड़े थे सिर्फ। तो उन्होंने बताया कि मैं 7 साल से एसिडिटी की दवाइयां खा रहा हूं। तो जब मैंने उनकी पूरी हिस्ट्री ली तो मैं चौंक गया। सच बोलूं तो आप हड्डी वाले पे जाते हो तो वो हड्डी का इलाज शुरू कर देता है, आप फलाने पे जाते हो वो उसका इलाज शुरू कर देता है। कोई ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर इस यंग एज में इसको ये सब, या मिडिल एज में भी क्यों हो रहा है, इसको रीजन क्या है? रीजन था एसिडिटी की दवाइयां। जब मैंने पूरी हिस्ट्री ली तो पता चला कि वो पिछले 7 साल से एसिडिटी की दवाई खाते थे, क्योंकि वो एसिडिटी रहती थी और थोड़ा बहुत माइग्रेन, हेडेक, पेन में रहते थे तो पेन किलर खा लेते थे। उसकी वजह से उनकी बोन्स पे असर पड़ गया। उन एसिडिटी की दवाइयों से बोन्स वीक हो गई। वीक होने की वजह से वो ऑर्थोपेडिशियन पे गए, हड्डी वाले डॉक्टर के पास गए। हड्डी वाले डॉक्टर ने उनको बोले तो फिर दोबारा से पेन किलर स्टार्ट कर दिए, कैल्शियम की गोलियां दे दी, ताकत की दवाइयां दे दी, ताकत के इंजेक्शन लगवा दिए, हड्डियों के इंजेक्शन लगवा दिए, लेकिन एसिडिटी की दवाइयां बोला साथ में खाते रहो। मेन कल्प्रिट चलता रहा साथ साथ। वो किसी ने नहीं बोला कि मेन कल्प्रिट तुम्हारा क्या है। उधर पेन किलर खा रहे थे, उधर ये खा रहे थे, तो इन सब चीजों से क्या होगा? वेट बढ़ेगा। वेट बढ़ेगा तो फिर आपके साथ सब कुछ होगा। फिर क्लॉटिंग हो गई, और क्लॉटिंग का भी एसिडिटी की दवाइयों से रिलेशन है। यही आज मैं सब बताने जा रहा हूं कि, और फिर जब मैंने डिटेल में पूछा तो सारा लाइफस्टाइल ही गड़बड़ था। कहां से ठीक हो जाते, कहां से एसिडिटी ठीक हो जाती जब लाइफस्टाइल ही गड़बड़ है? तो जब हम लंच करते हैं तब वो नाश्ता कर रहे थे, जब हम डिनर करते हैं तब उनका दोपहर का खाना हो रहा था, तो रात का तो पूछो ही मत, बाहर का भी खा रहे थे। तो आज मैं यही बताऊंगा कि आपकी एक छोटी सी गलती आपको कहां से कहां पहुंचा देती है, और ये एसिडिटी की दवाइयां कितनी खतरनाक साबित होती हैं लॉन्ग टर्म में। तो इसीलिए मैं बताता हूं कि अपनी प्रॉब्लम की जड़ को ठीक करो। आप सिर्फ दवाइयों पर डिपेंडेंट रहना चाहते हो, आप मेहनत करके राजी नहीं हो, प्रॉब्लम सारी ये है। मैं भी क्या करूंगा फिर। चलिए बताता हूं, ठीक है।
देखो एसिडिटी की दवाइयाँ बड़ी सारी आती है, मैं आज उनकी बात करूंगा। मैं इनकी एंटासिड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पीने की दवाइयाँ होती हैं एंटासिड्स, जैसे कॉमनली डाइजिन के नाम से, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ जो पेंटाप्राजोल, रेबिप्राजोल, जो प्रोटोन पंप इनहिबिटर जो होते हैं, जो बड़े सारे लोग खा रहे होते हैं, ओमिप्राजोल खा रहे होते हैं, पेंटाप्राजोल खा रहे होते हैं, रेबिप्राजोल खा रहे होते हैं, एस्माप्राजोल खा रहे होते हैं। तो ये दवाइयां कई लोग सालों तक खाते रहते हैं और उनको पता ही नहीं होता कि कितनी टाइम तक ये खानी है, कब ब्रेक देना है, कब दोबारा स्टार्ट करनी है, और दवाइयों पे ही डिपेंडेंट हो जाते हैं। क्योंकि इनके साथ एक प्रॉब्लम और होती है, रिबाउंड एसिडिटी। जैसे ही आप बंद करते हैं अगले दिन और ज्यादा एसिडिटी होती है। तो इनसे बचने का तरीका बताऊंगा, इनके साइड इफेक्ट बताऊंगा, और इनसे हार्ट का क्या लिंक हो रहा है ये भी बताऊंगा कि हार्ट पे ये कैसे असर कर रही हैं। एसिडिटी की दवाइयां सबसे पहले आपके गैस्ट्रिक पीएच को कम कर देती हैं। एसिड जब कम हो जाएगा तो पीएच बढ़ जाती है, जिससे बैक्टीरिया के ओवर ग्रोथ होती है। वो बैक्टीरिया कहीं ना कहीं कई बार आपके ट्रैकिया में जाके बैठ जाते हैं और वहां से वो कर देते हैं निमोनिया। तो और बॉडी की इम्यूनिटी को भी कम करती हैं ये दवाइयां। तो इसकी वजह से बॉडी में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और जिनके लीवर खराब है, सिरोसिस है, उनमें सब एक्यूट स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, एसएसपी, तो वहां पे बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो एसिडिटी की दवाइयां आपको निमोनिया भी कर सकती हैं, मरीज को निमोनिया भी कर सकती हैं। सोचिए, किसी ने सोचा कि मेरे निमोनिया का कारण मेरी एसिडिटी की दवाइयां हैं? चलिए अब आते हैं मेन कहानी पे, हार्ट के साथ क्या रिलेशन है। लेकिन उससे पहले बता दूं किडनी के साथ क्या रिलेशन है। ये भी देखा गया है कि लंबे समय तक किडनी की ये दवाइयां खाने पे किडनी पे आ सकता है, और कई बार एक्यूट किडनी इंजरी भी हो सकती है कि अचानक। और हालांकि इसका कारण अभी पता नहीं है कि किडनी पे क्यों नेगेटिव असर डालते हैं। तो जैसे इस पेशेंट में क्या था, एक तरफ ये पेन किलर खा रहे थे, एक तरफ ये एसिडिटी की दवाइयां खा रहे थे, दोनों ने मिलकर इनके किडनी के फंक्शन को भी गड़बड़ कर दिया। मतलब कोई चीज थी बची हुई इनके साथ जो नहीं थी। मैं हैरान था, और ये खुद उसके लिए दोषी थे अपने लाइफस्टाइल से और फालतू में दवाइयां जो खाई। और एक चीज मैं और बताऊं, डॉक्टर भी एसिडिटी की दवाइयां कभी नहीं बोलते कि इसको अब बंद कर दो। मैं कई बार ये बोल देता हूं कि भाई अब देखो 2-3 महीने हो गए ना, अब एक दिन छोड़ के कर दो, या हफ्ते में 2 बार कर दो, कोशिश करो कम से कम खाओ। लेकिन लोग खाए जा रहे हैं। और सबसे खतरनाक इसमें ओमिप्राजोल है, बताता हूं कैसे। ये एक स्टडी हुई है कि जो क्लोपिडोग्रिल, जो हम एंटीप्लेटलेट जो ड्रग देते हैं, डिप्लेट के नाम से आती है, क्लोपिटास के नाम से आती है, कॉम्बिनेशन में देते हैं, हार्ट अटैक के बाद भी देते हैं। ये देखा गया कि जो ओमिप्राजोल है, ओसिड के नाम से आती है, ओमेस के नाम से आती है, और सरकारी हॉस्पिटलों में तो ओमिप्राजोल ही मिलती है। सही बता रहा हूं, वहां तो जो फ्री फंड की मिलती है ज्यादातर तो ओमिप्राजोल ही मिलती है। वही सबसे ज्यादा असर करती है हार्ट के ऊपर। पेंटाप्राजोल सबसे कम, लीस्ट टॉक्सिक पेंटाप्राजोल है। इन दोनों में से छांटे तो ओमिप्राजोल सबसे ज्यादा असर करती है, सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट ओमिप्राजोल के हैं हार्ट के ऊपर। प्लेटलेट के जो एग्रीगेशन है उस पर इफेक्ट करती है, इसलिए क्लॉटिंग के उसके बढ़ा देती है। और क्लोपिडोग्रिल और ओमिप्राजोल का आपस में ड्रग इंटरेक्शन है, जिसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर हार्ट की कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो लोग क्लोपिडोग्रिल ले रहे हैं, ब्लड थिनर बोल दो आप की भाषा में, तो उनको ओमिप्राजोल नहीं लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। और अपने डॉक्टर से पूछ के लें, जरूरत है तो लो, या जबरदस्ती क्यों खाए जा रहे हो? लाइफस्टाइल आप ठीक नहीं करोगे, बस दवाइयां दे दो। और आजकल तो ये फैशन हो गया है, शाम को दारू पीनी है, चल यार पक्का मार लिया पहले ही पेंटोसिड का। बाहर खाना खाना है, पेंटोसिड खा ली, पेंटाप्राजोल कोई भी किसी भी नाम से, पेन 40 खा ली, जो ज्यादा ब्रांडेड है ना। बस ये खा लेते हैं लोग कि आज शाम का बाहर का खाना है, आज दारू पीनी है, तो एसिडिटी रहती है, पहले ही खा लो। तो हम लोगों की थिंकिंग बहुत खराब हो चुकी है। हम लोग सब शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, आसान तरीके ढूंढ रहे हैं। कोई भी ये नहीं ढूंढना चाहता कि यार मेरी प्रॉब्लम का वो क्या है, कारण क्या है, मैं सॉल्यूशन कैसे ढूंढूं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए। आप हड्डी वाले पे जाते हो, वो हड्डी का ट्रीटमेंट शुरू कर देता है, 2 एक्सरे कराएगा, 4 विटामिन लिखेगा, 2 इंजेक्शन ठोकेगा, 4 सप्लीमेंट देगा बस। और जब आप ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है आपको, और अब आपकी वजन होता है 70 किलो, 5 साल बाद आपका वजन हो जाता है 85 किलो, क्योंकि पेन किलर भी खाए जा रहे हो। पेन किलर से एक दिन में 1 किलो वजन बढ़ जाता है, तो वहां वजन पहुंच जाता है 85 किलो, और घुटने और खराब हो जाते हैं। कोई ये नहीं बताता कि वजन कम करो। तो वो अगर बताता भी होगा तो कौन करता है आजकल, तो वो वजन और बढ़ता जाता है, और उसके बाद कहते हैं घुटने चेंज करा दो। यही कहानी सबकी है, शुरू में ही ठीक कर लो। और क्या पंगा है इन दवाइयों के साथ, मैग्नीशियम को कम कर देती है। अगर लंबे समय तक खाते हो, मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट वो है मिनरल, और जो ऑस्टियोप्रोसिस हड्डियों को वीक कर देता है, इसकी कमी से डायबिटीज हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, एरिथमियाज हो सकते हैं। आजकल तो सडन कार्डियक डेथ हो रही है इतनी।
तो क्या पता मैग्नीशियम किसका लेवल क्या है, तो मैग्नीशियम का लेवल जरूर चेक कराएं। इस पे अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कहीं आपका मैग्नीशियम लो जो है कहीं वही तो नहीं हार्ट अटैक कर रहा है, इस पे अलग से वीडियो बनाऊंगा। और मैग्नीशियम जरूरी होता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करता है, आपके ब्लड क्लॉटिंग को मेंटेन करता है, तो बड़े सारे काम मैग्नीशियम करता है। और मैग्नीशियम का टेस्ट कोई कराता नहीं है, सच बता रहा हूँ। और मैग्नीशियम लोग खाते भी कम है, तो एक बहुत ही अंडर डायग्नोस्ड प्रॉब्लम है हाइपोमैग्नीशियमिया। मैग्नीशियमिया नौटंकी खत्म नहीं होगी डॉक्टर काला तुम्हारी। काहे नौटंकी करेंगे तो आगे जाएंगे ना। रवा लॉगिन के लिए इतना अच्छा वीडियो बना ही रहे, आप सब्सक्राइब कर ही रहे, तो आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो हम काहे ना अपनी नौटंकी करें, बताइए। चलिए करिए सब्सक्राइब, कोई ना करता। और क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, एब्जॉर्प्शन पे असर होता है, कैल्शियम की, विटामिन B12 की। तो जो लोग लंबे समय से एंटासिड ले रहे हैं, भाई अपना विटामिन वगैरह जरूर टेस्ट करा के देख लेना। और उसके अलावा मैं सब कुछ तो आपको बता चुका हूं। और ये भी देखा गया कि बोन्स की डेंसिटी को कम, जैसे इस पेशेंट के साथ था, इनकी बोन की डेंसिटी इतनी कम हो चुकी थी जब डेक्सा स्कैन कराया गया, और फ्रैक्चर होने का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जरा सा बंदा गिरा और ठा। और दारू पीने वालों के साथ और प्रॉब्लम है। दारू पीने वाला ये भी खाएगा, एसिडिटी की दवाइयां भी खाएगा, लिप 52 भी खाएगा, दारू भी पिएगा, बाहर का भी खाएगा, कुल मिला के उसका तो बेड़ा गर्क होना। और ऊपर से अगर ये भी कर ले, रात को करना जरूरी है, थोड़ी परफॉर्मेंस दिखानी है। आधे लोग तो परफॉर्मेंस दिखाने के चक्कर में सुट्टे मारते हैं। अरे माँ का सागी ना करो फिर, तुम्हारी हेल्थ की परफॉर्मेंस ऐसे भी बढ़िया भाई साहब, बत्ती लगी हुई है, कब तुम्हारा नंबर आ जाए पता नहीं है, जो इतने हीरो बन के घूमते हो। एक पेशेंट आते थे मेरे पास, बोलते थे जी अब है नहीं दुनिया में, बोलते थे जी डॉक्टर साहब कुछ नहीं होता, आप कहते हो ये वो। मैं तो दारू पीता हूँ रोज और 1 किलो आइसक्रीम खाता हूँ रात को, 1 किलो। कुछ है मुझे? 6 महीने बाद पता चला शुगर होगी 400-500। उसके 6 महीने बाद पता चला उनकी डीपी में माला चढ़ी हुई थी। उनकी बेटी ने बताया पापा तो चले गए। नानक दुखिया सब संसार, सुन के कोई राजी नहीं है। हवा में, हर पूरी दुनिया हवा में है। ऐश सबने करनी है, भयंकर ऐश, छोटी मोटी ऐश नहीं, भयंकर वाली। फोकस ही नहीं हो रहा आज तो। नवनीत काला कुछ जच नहीं रहा आज, ठीक जचे ना जचे सानू की, वड्डे लोग वड्डी गल्ला। हमने अपनी बकवास करनी है, आपको सुनानी है और चले जाना है। मैंने भी तो गोली खानी है अपनी। अबे एसिडिटी की दवाइयां नहीं। मैं, अब लोग कहेंगे सर आप भी तो लिखते हो एसिडिटी की दवाइयां। सर लिखता हूं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब मैं असली प्रॉब्लम पे आता हूं कि लोग अपने लाइफस्टाइल को ठीक ही नहीं करना चाहते। पहले आप कारण तो ढूंढिए कि आपके एसिडिटी का कारण क्या है। एक नंबर 1 आपका खाना पीना, बहुत स्पाइसी खाते हो, खाना खाते ही लेट जाते हो, सो जाते हो, खाना खा के कोई वॉक नहीं है, वेट बढ़ा हुआ है, पेन किलर खाते हो, स्मोक करते हो, दारू पीते हो, चाय कॉफी बहुत ज्यादा पीते हो, खाना खाते तुरंत लेट जाते हो, टीवी देखते हुए खाना खाते हुए 1 घंटे में लंबे हो जाते हो। जबकि खाना मेरे हिसाब से 7 बजे से पहले खाना खा लेना चाहिए। और जब से मैंने खाना अपना 6:30 बजे किया, मेरा वेट भी नहीं बढ़ता, मेरी एसिडिटी भी खत्म हो चुकी, सब कुछ खत्म हो गया। तो आपके खाने के टाइमिंग और टाइप ऑफ खाना, फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाहर का जितना खाओगे बर्बाद होना निश्चित है। और कई बार हो सकता है कि आपके पेट में कोई बैक्टीरिया, एच pylori बैक्टीरिया हो गया जिसकी वजह से एसिडिटी ठीक ना हो रहा हो, उसके लिए फिर एंडोस्कोपी होती है, या फिर ब्रेथ टेस्ट होता है, जो मैं कैंप लगाऊंगा एच pylori का अगले बार, नेक्स्ट टाइम वो भी लगाऊंगा। बिना एंडोस्कोपी के कैसे पता लगाएं। तीसरा, लीवर में कोई पंगा आपके, मेरे हिसाब से तो 50% लोगों के लीवर में पंगा होता है, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, जिनको कभी पेट खराब हो जाता है, कभी उनको एसिडिटी इतनी रहती है, फक्के मारते रहते हैं, लेकिन टेस्ट कराओ तो सब नॉर्मल आता है। वो कहते हैं जी लीवर आपका, तो लीवर खराब है, लेफ्ट तो मेरा नॉर्मल आ रहा है, उसमें आता ही नहीं है, दिक्कत ये है। अल्ट्रासाउंड कराने जाओ तो वो नॉर्मल आ जाता है, या ग्रेड 1 हिपेटोमेगाली दे देता है, वो ग्रेड 1 फैटी लीवर। लेकिन जब मैं फाइब्रो स्कैन कराता हूं तो पता चलता है सबका बैंड बजा हुआ है, भयंकर तरीके से बैंड बजा हुआ है अंदर के हालात। और मैं हमेशा बोलता हूं हार्ट का रास्ता लीवर से होके जाता है, लीवर ठीक कर लो सब ठीक। क्योंकि अगर किसी को आप ये बोलो ना तेरी शुगर बढ़ गई है, उसको फर्क नहीं पड़ता। किसी को बोलो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, फर्क नहीं पड़ता। मोमेंट उसको पता चलता है मेरा लीवर बोल चुका है आधा, उसको फर्क पड़ जाता है। तो इसीलिए फाइब्रोस्कैन टेस्ट का ये फायदा है कि वो अवेयर बहुत अच्छे ढंग से करता है। लोग डर के मारे अपना, मेरे से बंदे को देख लो कितना वेट कम कर लिया, अब लोग बोलते हैं सर आप ना वीक लग रहे हो, आप कमजोर लग रहे हो। साला कुछ भी कर लो, अरे दुनिया ने तो कहना ही कहना है। तो फिर वही बोलूंगा कुछ तो, अबे खाना खाने से पहले देख लो भाई, समझ नहीं आता, उल्टा सीधा, यूं भी इधर से भी सही लग रहा है, इधर से पता चला गाना कहीं और चला गया। चलो अरे जाने तो कहीं गाना, और क्या फर्क पड़ता है। कुछ तो लोग कहेंगे, हाँ वेट कम करो ज्यादा करो, लो
घू का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं। सुर लगा नहीं, फिर लगा दूं। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे। पुष्पा, आई हेट यस पुष्पा, आई हेट यस। मैं आप लोगों से प्यार करता हूं, मैं आपको हेट नहीं करता हूं, लेकिन मैं आपकी हरकतों से नफरत करता हूं, हेट करता हूं। आई हेट बाहर का खाना, आई हेट योर सीडेंटरी लाइफस्टाइल, आई हेट योर स्मोकिंग, आई हेट योर दारू। दारूबाज मुझे प्लीज सब्सक्राइब करते रहना, मैं तो मजाक कर रहा था। ये सारे दारूबाज मुझे अनसब्सक्राइब कर देंगे। कभी कभी पिया करो, थोड़ी थोड़ी पिया करो बस। थैंक यू, शुक्रिया। आपका अपना मुन्ना भाई बहुत ज्यादा बकवास करता है यार, लौंडा ही।